गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ केयर फॉर आवरसेल्फ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने आप की कैसे देखभाल कर सकते हैं। हाउ टू कीप आवरसेल्फ क्लीन। हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं। हेल्दी पीपल आर हैप्पी पीपल। बच्चों, जो हेल्दी पीपल होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, वही हैप्पी भी होते हैं। वी कैन बी हेल्दी इफ़ वी कीप आवरसेल्फ क्लीन। हम हेल्दी हो सकते हैं यदि हम अपने आप को साफ रखें। टू बी हैप्पी we have to be safe too. Being safe means not getting into any danger. हम हैप्पी होने के साथ साथ हमें सेफ भी होना ज़रूरी है, और सेफ होने का मतलब ये है कि हम किसी भी डेंजर में ना हो। वी विल लर्न अबाउट क्लीन हैबिट एंड सेफ्टी रूल्स दैट वुड मेक अस हैप्पी एंड केयरफुल पीपल। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्लीन हैबिट्स और सेफ्टी रूल के बारे में, जो हमें हैप्पी और केयरफुल पीपल बनाता है। कीपिंग आवर सेंस ऑर्गन्स क्लीन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन क्लीनिंग आवरसेल्फ। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसको साफ रखना हमारा पहला कदम होता है खुद को साफ रखने में। हाउ टू टेक केयर ऑफ आइज़। बच्चों, आपको पता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें कि जो हमारी आइज़ होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब उसकी हम देखभाल कैसे करनी चाहिए, कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। वी कैन सी द वर्ल्ड अराउंड ओनली इफ़ आइज़ आर हेल्दी। सम बेसिक रूल्स टू फॉलो टू टेक केयर ऑफ आइज़। हम अपनी दुनिया चारों तरफ देख सकते हैं यदि हमारे जो आँखें हैं वो हेल्दी होंगी। और कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए अपनी आँखों की देखभाल के लिए। वी मस्ट नॉट रब आर आइज़ ऑफन। हमें अपनी आँखें लगातार नहीं मलनी चाहिए। इफ़ समटाइम्स गेट इनटू आर आइज़ वी मस्ट वॉश इट इमीडिएटली विद इनफ कूल वाटर। यदि हमारी आँखों में कुछ चला जाता है तो हमें तुरंत अपनी आँखों को ठंडे पानी से धुलना चाहिए। We must eat lot of carrot and green leafy vegetable to have healthy eyes. हमें अपनी healthy eyes के लिए बहुत सारा कैरेट और लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए। Our eyes feel tired when we watch television or when we read for long. So while watching TV or reading now and then we must look away from the screen or book एंड ब्लिंक 8 to 10 टाइम्स। बच्चों, जब हम बहुत देर तक टीवी देखते हैं या पढ़ाई करते हैं उस समय हमारी आंखें थकी थकी सी लगती हैं। इसलिए हमें जब भी हमारी आंखें स्क्रीन पे या नोटबुक के पेजेस पे होते हैं तो हमें हमारी जो आईज़ होती हैं, पलकें होती हैं, उसको 8 to 10 टाइम्स 8 से 10 बार झपकानी चाहिए। वी मस्ट हैव इनफ सनलाइट वाइल रीडिंग। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय हमें पर्याप्त रोशनी की ज़रूरत होती है। वी मस्ट नॉट ट्राई टू लुक एट द सन डायरेक्टली ऑन एक्सपोज्ड आवर आइज टू डायरेक्ट सनलाइट। बच्चों, हमारी जो आँखें होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, इसलिए और जो सनलाइट की रेजेस होती हैं वो हमारी आँखों को नुकसान करती है, इसलिए हमारी आँखों को कभी भी डायरेक्ट सन को नहीं देखना चाहिए। हाउ टू टेक केयर ऑफ ईयर्स। अब हम हमारी कानों की कैसे देखभाल करते हैं। वी कैन हियर पीपल लिसन टू म्यूज़िक और इवन टॉक ओवर टेलीफोन ओनली इफ़ आर ईयर्स वर्क वेल। बच्चों, हम पीपल से बात कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, इवन फ़ोन पे बात कर सकते हैं यदि हमारे कान जो अच्छे से काम कर रहे होंगे तो। कुछ रूल्स होते हैं जिससे हमारी कानों की देखभाल के लिए ज़रूरी होते हैं। वी मस्ट नॉट पुट एनी थिंग इन टू आर ईयर्स। हमें अपने कानों में कुछ भी डालना नहीं चाहिए, कुछ भी जिससे हमारे कानों को नुकसान पहुँचे। लाउड नॉइज़ विल डैमेज आर ईयर्स सो वी मस्ट स्पीक सॉफ्टली। बहुत तेज़ आवाज़ हमारे कानों को डैमेज कर सकती है, इसलिए हमें बहुत सॉफ्ट बोलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले वेरी लाउड म्यूज़िक मस्ट बी माइल्ड। तो बहुत धीमी होनी चाहिए। If any small insect gets into our ears, we must tell our elders immediately and not panic stop. They will help us. यदि हमारे कानों में कोई छोटा कीड़ा चला जाता है तो हमें तुरंत अपने एल्डर्स को बताना चाहिए, जिससे कि वो हमारी हेल्प कर सके, और पैनिक नहीं होना चाहिए। हाइजीनिक हैबिट्स। जो हेल्दी हैबिट्स होते हैं उसी को हम हाइजीनिक हैबिट्स भी कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से हमारे हेल्दी हैबिट्स होने चाहिए। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। वी मस्ट यूज़ अ सॉफ्ट टंग क्लीनर
रेगुलरली टू क्लीन आवर टंग आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ। बच्चों, हमें दिन में 2 बार रेगुलरली हमें अपने टीथ को साफ़ करना चाहिए और जो हमारे टंग होते हैं उसको सॉफ्ट टंग क्लीनर से साफ़ करना चाहिए। वी मस्ट ब्लो आर नोज इन वॉश एरिया एंड क्लीन इट आफ्टर ब्लो। जो हमारे नाक में बहुत सारी गंदगी होती है, धूल मिट्टी होती है, तो हमारे नाक को हमें वॉश बेसिन में या वॉश एरिया में साफ़ करना चाहिए और साफ़ करने के बाद उस एरिया को भी साफ़ करना चाहिए। वी मस्ट नेवर ब्लो आर नोज हार्ड, इट विल हार्म आर ईयर्स। हमें हमारी जो नाक होती है उसको बहुत तेज़ नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करने से हमारे कानों को हार्म पहुंच सकता है। टेक बाथ डेली विद इनफ वाटर यूजिंग अ गुड माइल्ड सोप। बच्चों, रोज़ हमें नहाना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही पानी का यूज़ करना चाहिए और एक गुड माइल्ड सोप का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट यूज़ नेल कटर एंड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली। बच्चों, हमारे नेल्स के ज़रिए हमारे बॉडी में बहुत सारी गंदगी पहुंच जाती है, इसलिए हमें हमारे नेल्स को रोज़ साफ़ रखना चाहिए और रेगुलरली उसको ट्रिम करना चाहिए। वी मस्ट वॉश एंड कॉम्ब हेयर रेगुलरली। हमारे बालों को रोज़ साफ़ रखना चाहिए और उसको रेगुलरली कॉम्ब करना चाहिए। दोज हुज हैव लॉन्ग हेयर मस्ट कीप इट क्लीन एंड टाइड नीटली। जिनके लंबे बाल होते हैं उनको भी साफ़ रखना चाहिए और बांध कर रखना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स। बच्चों, हमारे बाल जो हाथ होते हैं उनको हमें 20 सेकेंड तक रोज़ किसी भी सोप से या किसी भी हैंड वॉश से साफ धुलना चाहिए। बच्चों, आज के सिचुएशन में आपको पता है कोरोना फैला हुआ है, इसमें भी आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आप अपने हाथों को हर 1 घंटे में 20 सेकेंड तक किसी भी सोप या किसी भी हैंड वॉश से अपने हाथों को धुलिए, जिससे आपके हाथ साफ रह सके और उसके ज़रिए आपको कोई भी वायरस ना फैले। बिफोर एंड आफ्टर टचिंग और ईटिंग फूड। खाने से पहले और खाने के बाद हमारे हाथों को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। आफ्टर ट्रैवलिंग इन एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ऑटो रिक्शा, इवन टैक्सीज। हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे बस हो गए, टैक्सी हो गया, रिक्शा हो गया, इनका यूज़ करने के बाद अपने हाथ घर आके अच्छे से अपने हाथों को धुलना चाहिए। आफ्टर यूजिंग द रेस्टरूम, जो हमारे वॉशरूम्स होते हैं उस वहाँ से आने के बाद हमें अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। हाउ टू बी सेफ। हम कैसे सेफ हो सकते हैं? टू बी सेफ वी मस्ट कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम द डेंजर। सेफ का मतलब ये है कि हमें किसी भी डेंजर से हमें दूर रहना चाहिए। वी मस्ट हैव वेरी वॉचफुल एंड केयरफुल। तो ये ज़रूरी है कि हमें बहुत ही ध्यान से और देखभाल कर रहना चाहिए। वी मे थिंक दैट वी आर वेरी सेफ इनसाइड आवर होम। हम सोचते हैं कि हम अपने घर में बहुत ही ज़्यादा सेफ हैं, बट देयर आर सम डेंजर एट होम टू, सच एज। कुछ घर के अंदर भी डेंजर्स हो सकते हैं। वी कैन गेट हर्ट बाई हिटिंग अगेंस्ट द फर्नीचर। किसी भी फर्नीचर से लग के आपको चोट लग सकती है। वी कैन स्लिप एंड गेट हर्ट और फ्रैक्चर अ बोन इफ़ वी वॉक ऑन द वेट फ्लोर। अगर आप गीले फ्लोर पे चलते हो तो आप स्लिप करके गिर सकते हो, जिससे आपका के बोन में फ्रैक्चर हो सकता है। वी कैन हर्ट और कट आर सेल्फ इफ़ वी यूज़ शार्प इंस्ट्रूमेंट केयरलेसली। अगर आप किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बहुत ध्यान से नहीं कर रहे हो तो आपके कहीं भी कट हो सकता है। How to be safe on the road. While we are on the road too may face many dangers. That is why we have to be careful. If we follow these safety rules, we can be safe. बच्चों, यदि हम रोड पे होते हैं तो बहुत सारे डेंजर फेस कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए और यदि हम सेफ्टी रूल्स का फॉलो करते हैं तो हम सेफ हो सकते हैं। वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें फुटपाथ से ही वॉक करना चाहिए। वी मस्ट राइड अ साइकिल ऑन द मेन रोड ओनली आफ्टर प्रैक्टिसिंग टू राइड इट वेल। यदि हमें साइकिल बहुत अच्छे से चलाने आते तो ही हमें मेन रोड पे जाना चाहिए। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स वाइल वॉकिंग और ड्राइविंग ऑन द रोड। जब हम रोड पे वॉकिंग और ड्राइविंग करते होते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स। सम इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स आर। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक रूल्स हैं। वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग और सबवेज वेयर एवर दे आर अवेलेबल। बच्चों, हमें रोड क्रॉस करने के लिए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही करना चाहिए। जहाँ पे भी अवेलेबल हो वहीं से करना चाहिए। बच्चों, इस पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे वाइट और ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप्स बनी हुई है एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए। इसको हम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहते हैं।
वी मस्ट नॉट पुट आर हैंड्स आउट वाइल ड्राइविंग बाई कार, ऑटो, रिक्शा, बसेस। जब भी हम कार में, ऑटो में, रिक्शा में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें अपने हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए। वी मस्ट नेवर जंप ओवर रोड डिवाइडर इफ़ वी नॉट हैव टू क्रॉस द रोड। हमें जब भी रोड क्रॉस करना हो तो हमें डिवाइडर से जंप नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये टॉपिक आपको समझ में आया, कैसे हम अपनी देखभाल कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स का कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्लीननेस के, अपने बॉडी की कैसे क्लीननेस कर सकते हैं, क्लीननेस के बारे में पढ़ा आपने। अंडरस्टूड? बच्चों, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और इसके साथ मैं कुछ असाइनमेंट सबमिट करूँगी, उसको आपको ईवीएस की नोटबुक में करना है। थैंक यू।